हिंद। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टीथ के बारे में। देखते हैं दांत क्या होता है। पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना की। देखेंगे इसकी जो संरचना होती है दांत की, उनमें क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं या तीन पार्ट होते हैं दांत के। पहला क्या होता है आपका क्राउन होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा आपका रूट या सॉकेट होता है। ये जो रूट या सॉकेट होता है ना, ये क्या होते हैं, जो हड्डी होती है, बोन होता है वो, और आपके क्या होते हैं जो गम, जिसे आप मसूड़ा कहते हैं, वो दोनों मिलकर बनाते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक ना, दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे आप इनेमल कहते हैं, उसको वो क्या होता है, क्राउन। आपको वो कैसा दिखेगा? ताज के जैसा दिखता है आगे वाला भाग। अगर हम चवड़क की बात करें, जो आपके क्या होते हैं, मोलर होते हैं, उसकी बात करेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? क्राउन के जैसे। उसके ठीक नीचे जैसे आप आएंगे तो आपको कैसा दिखेगा? नेक। उसका जो गर्दन के जैसे होता है, नेक होता है बीच वाला पार्ट। इसके बाद जो धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं क्या? रूट। ये क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं किसके? टीथ के। देखिए अब जो टीथ का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे कहते हैं इनेमल। ये इनेमल क्या होता है? कवर किए रहता है डेंटिन को। किसका बना होता है? ये जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है? आपके कैल्शियम फॉस्फेट के और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। जो इसी कारण क्या होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होता है। और क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। अब बात करते हैं, पहला हो गया हमारा क्या? इनेमल हो गया। दूसरा चलते हैं, क्या देखेंगे? डेंटिन। डेंटिन क्या होता है? डेंटिन एक कैल्सीफाइड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम साल्ट का बना होता है, ठीक ना। ये क्या है? पल्प और इनेमल के बीच का भाग होता है, ठीक ना। आप देखेंगे उसमें गड्ढा, ये अंदर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया डेंटिन। अब देखते हैं लास्ट हमारा क्या होता है? पल्प। पल्प जो होता है सबसे आंतरिक भाग होता है। इसमें जो क्या होते हैं, छोटी छोटी ब्लड की केशिकाएं निकली होती हैं, वो इसी क्या होते हैं, पल्प में। आप इस तरह से देखते हैं तो मसूड़ों से लेकर ये इसी से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक ना। किसकी बात कर रहे हैं? पल्प की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया पल्प। अब देखेंगे ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ब्लड वेसल को कहाँ से, रूट में जोड़ते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ देखने को आपको मिलती हैं? ये बोन में धसे होते हैं। बोन में क्या होता है? खांच बना होता है, जिसे सॉकेट कहते हैं। सॉकेट होता है ना, पाइप को, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने का काम करते हैं, सॉकेट कहते हैं उसे। तो ये क्या होते हैं? बोन में क्या होता है? गड्ढा होता है इस तरह से। देखिए इसमें धसा भी हुआ है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। बोन में ही क्या होते हैं, पूरी तरह से धसे होते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और आती है आपका, क्या है? गम। जो जिसमें क्या होता है, मसूड़ा जिसे आप कहते हैं, इसमें ये क्या करता है, हमारी दांतों को क्या करते हैं, बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि क्या हो सके, किसी भी प्रकार के कोई जो बैक्टीरिया या क्या होते हैं, जो इन्फेक्टिशियस पार्टिकल हैं, वो अंदर ना जा सके, रूट में ना जा सके। नहीं तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होंगे, पायरिया वगैरह जो होता है वो होने लगेगा। तो दांत से खून आना, मतलब मसूड़ों से, ठीक ना, और बहुत बदबू करने लगता है। तो गम क्या करता है? उनको सुरक्षित करता है, ठीक ना। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ टीथ के, या टीथ की बात करते हैं। देखिए टीथ जो होता है ये फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, फूड को क्या करता है, तोड़ता है, या इसको आप फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं ना। जो क्या हो, मुख में पाचन हो रहा है, क्योंकि हम चबाते हैं इसको, ठीक ना, भोजन को चबाते हैं। तो चबाने के बाद जब अंदर जाता है तब वो आप क्या होता है, उसको फिजिकल और केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। अब जब अंदर गया तो केमिकल मिलेंगे, उसमें एंजाइम्स वगैरह मिलेगा, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं टीथ के बारे में, इसके बाद जब आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक ना। देखिए ये हमने आपको बता दिया क्या है, टीथ क्या है। ये फिजिकल ब्रेकडाउन करता है फूड का। और देखिए जो दांत होते हैं वो तीन तरह का होता है। पहला आपका होता है गर्त दंती या थिकोडोंट बोलते हैं। ऐसे दांत जो हड्डियों के खांच में धसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थिकोडॉन्ट या गर्त दंती कहते हैं। अब बात आती है दूसरा, हेट्रोडोंट या विषम दंती। हेट्रोडोंट या विषम दंती आपको पता है, हमारे मुख में क्या होता है, ऊपरी जबड़ा होता है और निचली जबड़ा होता है। तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत पाए जाते हैं उसके जस्ट क्या होते हैं, बराबर, या क्या होता है, जस्ट इक्वल होता है निचली वाले जबड़े में। जैसे अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपके? होते हैं क्या, इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कृदनक बोलेंगे, रदनक बोलेंगे, अग्र चवर्णक बोलेंगे और चवर्णक बोलेंगे। तो ये क्या है, चार तरह के डिफरेंट हैं। अब यही चार दांत जो हैं डिफरेंट टाइप्स के,
वो आपके मिलाकर क्या बना देते हैं, चारों को मिलकर ये बना देता है विषम। विषम का मतलब अलग अलग या भिन्न प्रकार के। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं द्विबारदंती। देखिए, ऐसे दांत जो हमारे जीवन में 2 बार आते हैं उसको हम द्विबारदंती बोलते हैं। देखिए, सिर्फ अग्रचवर्णक प्रीमोलर को छोड़ करके बाकी सभी दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक ना। अब जो सिर्फ अग्रचवर्णक को छोड़कर, प्रीमोलर को छोड़कर, जो कहां पर पाया जाएगा, आपके क्या है, केनाइन है ना, ये जो चीरने फाड़ने का काम करता है उसके जस्ट बगल पाया जाता है ये। ठीक ना, उसके जस्ट बगल पाया जाता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता, या क्या बोलते हैं, ये नहीं आता बच्चों में। ये दूध के दांत में ये इसको हम क्या करते हैं, शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। तो अग्रचवर्णक को छोड़ करके बाकी सभी दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, उसी को बोलते हैं द्विबारदंती। ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, दांत के प्रकार देखेंगे। पहला आपका हो जाता है कृंतक। कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर। ये इंसाइजर क्या होता है, चपटा होता है और धारदार होता है। ये हमारे आगे होता है, अगले जबड़े में और पछले जबड़े में ये। ठीक, तो ये क्या है, ये आगे की तरफ होता है, चपटा होता है, धारदार होता है। और इसका काम क्या होता है, आप मैंगो या कुछ खाते तो उसको कट करते हैं ना, काटते हैं आगे से, कि यहां से काटते हैं। ठीक ना, यहाँ आगे से काटते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको कुतर, जैसे चूहो वगैरह में क्या होता है, कुतरने का भी काम ये करते हैं। ठीक, अब देखिए, जो रदनक होता है कैनाइन, कैनाइन क्या करता है, अच्छा एक चीज इसमें और देख लीजिएगा, कृंतक में, कृंतक के जो ऊपरी जबड़े होते हैं उसमें भी 4 दांत होता है और निचली जबड़े में भी 4 दांत होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे क्या, रदनक। रदनक को केनाइन बोलते हैं। केनाइन जैसे क्या होते हैं, ये पैना, बहुत, पैने का मतलब होता है नुकीला। ठीक ना, पैना होता है, धारदार होता है। ये क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, जैसे एक शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक ना, बिल्लियां हो गई, इन सब में देखेंगे। और क्या होता है, सांप में भी निकला होता है, लेकिन वो दांत नहीं होता सांप में। ठीक ना, रदनक उसे आप नहीं कह सकते। तो क्या करता है, ये कैप्चर करने का काम करता है, पकड़ेगा। शेर हो गया, क्या हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ठीक ना, सियार वगैरह, जितने भी क्या हो जाएंगे, मांसाहारी होते हैं या मांसभक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके रदनक जो हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। ठीक ना, ताकि वो क्या करें, मांस को जो टिश्यूज होते हैं हड्डियों से, उसको क्या करें, खींचकर निकाल सकें। तो क्लियर है, जहाँ पर हमें लग रहा है आपको सही से सब समझ में आ रहा है। ठीक ना, जहाँ पर ना समझ में आए आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो हम जब आपको एक बार बताएंगे तो फिर से उसको क्लियर करते चलेंगे। आगे देखेंगे तो ये क्या है, मांसाहारी में ज़्यादा विकसित होता है। अब देखेंगे इसकी भी संख्या क्या होती है, ऊपर 2 होता है, एक इधर एक इधर, और कहाँ होते हैं, एकदम सटे हुए रहते हैं। किसके, किसके, इंसाइजर के सटे हुए क्या रहते हैं, केनाइन रहते हैं। ये देखिए, ये दोनों। ठीक ना। अब देखिए, जो आपके ये दोनों हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम किसको, अग्रचवर्णक को। अग्रचवर्णक, अग्र का मतलब आगे, चवर्णक का मतलब चौड़ा वाला दांत। अब अग्रचवर्णक को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। प्री का मतलब पहले। ठीक ना, तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, थोड़े से कम चौड़े होते हैं, किसकी अपेक्षा, आपके चवर्णक की अपेक्षा। और यही जो प्रीमोलर होता है, यही बच्चों में नहीं पाया जाता, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, तो ये पीसने का काम करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, ठीक ना, 2 इस साइड होता है, 2 इस साइड, तो ऊपर 4 हो गया, वही 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो कितने हो गए, 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे हो गए, तो कितना हो गया, 8 हो गया दोनों मिला के। अब देखिए, अब बात करते हैं चवर्णक की। चवर्णक भी क्या करते हैं, इनका भी जो काम होता है वो पीसना होता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से पीसते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो चबाते हैं आप कुछ टाइम तक, वो आप एकदम पीछे वाले दांत से क्या करते हैं, चबाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीसने का दांत भी कहते हैं। या फिर ये क्या होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर की अपेक्षा ये क्या होते हैं, ज़्यादा चौड़े होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, 6 ऊपर 3 इधर 3 इधर, ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर 3 इधर 3 इधर, 6 और 3 इधर 3 इधर, कितना हुआ, 6 नीचे भी हो गया, 6 ऊपर, तो कितने हो गए, 12 हो गए दोनों मिला के। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा, जो क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है या जो दंत्र सूत्र होता है, उसको देख लेंगे। अगर बात करते हैं जैसे कोई बड़े में या एडल्ट जो हो गए हैं, जो युवा हो गए हैं, उनमें क्या होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये क्या होते हैं,
इनसाइजर कितना है 2। अब क्योंकि क्या हो रहा है 2 है तो 2 में आप क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 2 है ना, 2 है, एक नीचे एक ऊपर तो 2 करेंगे एक ना, तो क्या हो जाएगा 2 ये है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा। अब K9 की बात करेंगे तो K9 कितना है 2 इधर है 2 इधर, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2, ठीक ना। अब क्या है प्रीमोलर कितना है 2 ऊपर है 2 इस साइड है 2 इस साइड, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, और वही सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा नीचे वाले में 2 इस साइड 2 इस साइड। अब बात कर लेते हैं क्या होता है मोलर की। अब मोलर जो है 3 हम आपको इस साइड बताएं 3 इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3 3 6, तो ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे 6, इसीलिए 2 का गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर 2 भी पाया जा रहा है मतलब डबल पाया जा रहा है, और नीचे भी एक साइड इधर डबल इधर है तो उसका डबल इधर पाया जा रहा है, नीचे है तो नीचे का डबल इधर पाया, इसीलिए 2 से आप गुणा कर रहे हैं उसमें। ये क्लियर है। अब देखिए तो कितना हो गया, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। दो तरह से आप कर सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना 2 1 3 2 5 3 8, वही 8 इसमें, तो 8 और यहाँ गुणा करेंगे जब 2 का तो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जो क्या होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है ये 32 की जगह कितने हो जाते हैं 20 हो जाता है। अब कहेंगे 12 दांत कहाँ गया, तो 12 दांत एक तो ये 0 हो जाएगा एक तो ये 0 हो जाएगा, कौन मोलर और प्री मोलर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ये पाया ही नहीं जाता। कौन अग्र चवर्णक हमने आपको बताया यहां लिखा भी है, ठीक ना, द्विबार दंती में, तो ये 0 हो गए तो कितना हो गया 4 नीचे का गायब 4 ऊपर का गायब। और जो क्या है मोलर हैं हम लोगों में या जो बड़े हैं उनमें कितना 3 3 पाया जा रहा है, लेकिन उनमें क्या होगा 2 2 पाया जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 2 ऊपर पाया जाएगा 2 नीचे, तो कितने हो गए 8 इधर कम है हो गए, और क्या हो गया फिर 2 दूनी कितना होगा 6 हो रहा है ना, तो अब क्या हो जाएंगे 8 क्या हुआ 20 हुआ, इधर 20 हुआ तो क्या हो जाएगा 2 ये 2 4, ठीक, तो क्लियर हो गया ये टोटल, तो 20 हो गए और 2 2 ये भी कम हो गए, क्लियर हो गया ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे आपको फिर से क्या पढ़ाएंगे, पूरा जो मानव का पाचन तंत्र है वो पूरा हम देखेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।